हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर पिछले कुछ वीडियोस में कई सारे मिस्टीरियस टॉपिक कवर किए, कई सारे रहस्यमयी जगहों के बारे में जाना। इसके अलावा दोस्तों, हमने अपने रिसेंट वीडियो में बेहद ही खतरनाक माने जाने वाले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में भी बातें की। पर दोस्तों, उन सब से अलग आज की हमारी यह वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम लोग जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे गर्म जगह माने जाने वाली डानाकिल डिप्रेशन के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिहाज से ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों, ये जो डानाकिल डिप्रेशन का इलाका है यह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इस डेजर्ट का बहुत बड़ा पार्ट इरिट्रिया में भी आपको पड़ता है। दोस्तों, ये जो इलाका है डानाकिल डिप्रेशन का, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि दुनिया की सबसे गर्म जगह है ये। इसके अलावा ये डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे सूखी जगह है और साथ ही साथ यह धरती पर स्थित सबसे नीची जगह भी है। इस लिहाज से इस जगह का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस जगह के बारे में और भी कई सारी खास बातें हैं जो कि हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ता है और यह माना जाता है कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा सख्त और बहुत ही ज्यादा जालिम है, जो कि आपकी चमड़ी जला सकता है। फिर भी दोस्तों, आपको ये बात जानकर के हैरानी हो जाएगी कि इतना खराब माहौल होने के बावजूद भी इस इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। इथियोपिया में एक समुदाय निवास करती है जिसका नाम अफार समुदाय है। दोस्तों, ये जो अफार समुदाय के लोग हैं वो लोग आज भी इस बेरहम मौसम वाले ठिकाने को ही अपना घर मानते हैं। आपको जानकर दोस्तों आश्चर्य होगा कि जिस जगह पर हम जाएं और अगर हम प्रिकॉशन ना रखें तो वहां पर हमारी चमड़ी भी जल सकती है, लेकिन ठीक उसी माहौल में ये शुरू से रहते आए हैं। इन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगता और इन्होंने इस माहौल को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। ये जो डानाकिल डिप्रेशन का इलाका है दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का साल भर औसतन तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। हालांकि दोस्तों, हम यह बात कह सकते हैं कि धरती पर और भी कई सारी जगह हैं जो इससे भी ज्यादा गर्म इलाके हैं, वहां का तापमान इससे भी ऊपर हमेशा जाते रहता है। पर फिर भी दोस्तों, यह बात साबित हो चुकी है कि जिस तरह का तापमान हमेशा डानाकिल डिप्रेशन का बना रहता है उस तरह का तापमान और किसी भी जगह का औसतन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान तो कम से कम ही रहता ही है। इसके अलावा भी दोस्तों, यहाँ पर बारिश बेहद ही कम होती है। साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश ही आपको यहाँ पर मिलेगी। एक और बात दोस्तों खास यह भी है कि डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से करीब 125 मीटर नीचे है। इसीलिए यहाँ के जो हालात हैं इसे माना जाता है कि धरती पर सबसे यह रहने के लायक बदतर ठिकाना है, यानी कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हो कि यह जो जगह है वो कितना ज्यादा टफ है हम सबके लिए। दोस्तों, डानाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल ही खराब नहीं है, बल्कि धरती के अंदर भी यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ हलचल मची ही रहती है। ये वो ही जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं और ये वही प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और हमारे महासागर हैं। दोस्तों, डानाकिल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा दोस्तों ये है अब कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ पर बाहर निकलते रहती है, जो कि बिल्कुल आम बात है। पिघलता हुआ लावा दोस्तों यहाँ पर एक बड़े इलाके में पूरी तरह से फैल चुका है, जो कि सूखने के बाद नमक का रूप ले लेता है। पूरे इलाके में दोस्तों आपको कई सारे ज्वालामुखी आराम से देखने को मिल जाएंगे, जो हमेशा आग और राख उगलते रहते हैं। इसलिए यह थोड़ा सा देखने में भी काफी ज्यादा भयानक लगता है। दोस्तों, जब डानाकिल डिप्रेशन में आप कभी पहुंचोगे तो शुरुआत में ही आपको ऐसा लगने लगेगा मानो आप किसी नर्क में आ गए हो। आपको दूर दूर तक ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये धरती का ही कोई इलाका है। इनफैक्ट आपको कुछ पल को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि शायद आप किसी और ग्रह पर हो। यहाँ का मौसम बेहद ही गर्म और रूखा होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर साल भर का एवरेज टेम्परेचर भी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा गड्ढा देखने को मिल जाएगा बड़ा बड़ा, जिसमें से आपको हमेशा दिखेगा कि पिघलता हुआ लावा निकल रहा है। आसपास के इलाके में दोस्तों लावे के ठंड होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियां भी नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है, इसीलिए डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सारे स्रोते और झरने हैं।
पानी दोस्तों इनमें से जब भी बाहर आता है तो वो बाहर आते ही इतना भयंकर वहां पर गर्मी ही होता है कि उसकी वजह से सूख जाता है। इसीलिए इस इलाके में नमक की कई सारे खदानें हैं जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। दोस्तों जिस रफ्तार से डैनाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है उससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि लाखों साल बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा। दोस्तों उस गड्ढे में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के पास का लाल सागर का पानी पूरी तरह से भर जाएगा। इसीलिए इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डैनाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समंदर की शुरुआत का मुख्य ठिकाना होगा, यानी कि यहाँ से एक समंदर का शुरुआत होगा। समंदर की शुरुआत तो दोस्तों हालांकि ये अनुमान है और लाखों साल बाद ही होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि यहाँ पर लाखों साल पहले भी हो सकता है कि इसी जगह से इंसान का विकास शुरू हुआ था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम ने यहाँ पर एक खोज की थी जिसमें उन्हें लूसी नाम का एक कंकाल मिला था। दोस्तों ये जो कंकाल था ये कोई सामान्य इंसान का कंकाल नहीं था, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल की थी जो कि इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। इसीलिए दोस्तों लूसी का मिलना एक बहुत बड़ा खोज भी था। आज के मानव से पहले भी दोस्तों यहाँ पर कई सारे नस्लों के कंकाल मिले हुए हैं जो कि आज के मानवों के नहीं हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना भी मानते हैं। दोस्तों डैनाकिल डिप्रेशन में कई सारे छोटे छोटे कीटाणु मिलते हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये बेहद ही मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। डैनाकिल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों से वैज्ञानिकों को ये सुराग मिलने की दोस्तों उम्मीद है कि धरती पर उस वक्त में जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि अगर इस तरह के माहौल में इंसान रह सकता है तो मे भी पॉसिबल है कि अन्य ग्रहों पर जिस तरह का माहौल है शायद वहां पर भी हम रह पाएं और वहां के भी कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर पाएं माहौल को। दोस्तों इसके अलग अगर हम प्रैक्टिकल वे में भी बात करें तो आपको डैनाकिल डिप्रेशन तक पहुंचने में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ का सफर दोस्तों आपको इथियोपिया के मेकेले शहर से शुरू करना होता है। रास्ते में आपको कई सारे उबड़ खाबड़ सड़कें, धूल भरे रास्ते और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना होगा जो कि आपको बहुत ज्यादा परीक्षा लेगी। यहाँ का माहौल देख करके दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर कौन रहेगा, मगर यहाँ पर अफार समुदाय के लोग आराम से रहते हैं और वो आज से नहीं रह रहे हैं, शुरू से ही यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पर जलते हुए सूरज में बिल्कुल आराम से तप सकते हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान उस तरह के माहौल में रहता है तो वो कभी सह ही नहीं पाएगा, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म रूखे माहौल में रहने की बिल्कुल आदत हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत दोस्तों हुई है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें भूख प्यास भी हमारी तरह नहीं लगता है। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद ही कीमती साधन है। वो नमक की चट्टानें ही दोस्तों काट काट कर उसे ले जाकर बेचते हैं जिससे उनकी आजीविका चलती है। इस डेजर्ट से दोस्तों सबसे पास का जो बाजार है वो मेकेले शहर का बाजार पड़ता है। ऊंटों और गधों की मदद से नमक को इस शहर के बाजार तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। इस दूरी को दोस्तों अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी ही केवल मौजूद होता है, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आप कह सकते हो कि ये पूरी तरह से एक डेजर्ट लाइफ है जो कि बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरी हुई है। अफार समुदाय के लोग वैसे भी दोस्तों माना जाता है कि काफी ज्यादा घुमंतू होते हैं। इस इलाके में दोस्तों आपको जान करके ये बात काफी हैरानी होगी कि एक छोटी सी नदी भी बहती है जिसका नाम आवास नदी है। दोस्तों इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये आवास नदी यहाँ पर रहने वाले अफार समुदाय के लोगों के लिए एक लाइफलाइन है, क्योंकि जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, जितनी भी पानी की जरूरतें हैं इंसान के लिए, वो लोग वहां पे इस नदी से ही पूरी कर लेते हैं। इसके पानी पर ही दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग और साथ साथ में उनके पालतू जानवर भी पूरी तरह से निर्भर हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो आवास नदी है ये दुनिया की सबसे अजब गजब नदी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी भी समंदर तक का सफर तय ही नहीं कर पाती। डैनाकिल डिप्रेशन के इस इलाके से गुजरते वक्त ही यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से यह नदी पूरी तरह से सूख जाती है, फिर इसकी तलहटी में नमक जम जाता है। दोस्तों डैनाकिल डिप्रेशन खुद में खराब जगह है, खराब नहीं इनफैक्ट बहुत खराब जगह है, मगर आवास नदी यहाँ के सूखे बंजर इलाके में एक जीवन धारा की तरह बहती है। इसका पानी पीने के काम में आता है, फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजी का जरिया बन जाता है। डैनाकिल डिप्रेशन को देखकर दोस्तों निश्चित तौर पर ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि मानो हम चांद पर या फिर मंगल पर आ गए हों, मगर दोस्तों यहाँ का जो जालिम माहौल है वो निश्चित तौर पर हमारी परीक्षा लेने के लिए बेकाबू है।
ये इलाका माना जा सकता है दोस्तों कि मानवता की शुरुआत का केंद्र रहा होगा, पर आगे इसका क्या हाल होगा वो हम अभी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। पर निश्चित तौर पर दोस्तों अगर इस जगह को और भी खंगाला जाए और भी इस पर स्टडीज की जाए तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमें और भी कई सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा और हम कई सारी नई चीजों से रूबरू हो पाएंगे। खैर बात जो कुछ भी हो दोस्तों, पर निश्चित रूप से यह जगह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस जगह के बारे में जानकर आपको काफी कुछ नई जानकारियां इकट्ठा हुई होंगी। आप डायनाकिल डिप्रेशन के असली पहलुओं से रूबरू हो पाए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस लाएं नॉलेजेबल या फिर मिस्टीरियस तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।